प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है डिंडौरी जिले की चिट्ठी। आलेख लक्ष्मी नारायण अवधिया, वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। डिंडौरी जिले में इस साल अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। जिले में पिछले 2 महीने से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। जिले की औसत बारिश का आंकड़ा 1528.3 मिलीमीटर है। जिले में इस समय धान और मक्का की फसल बहुतायत में बोई गई है। अच्छी बारिश से जिले के नदी तालाबों के जलस्तर में बढ़ोतरी लगातार बनी हुई है। जिले की मध्यम सिंचाई परियोजना बांध बिलघड़ा में जलस्तर अपनी उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है और पानी का स्तर बनाए रखने के लिए बांध के गेट इस सीजन में कई बार खोले जा चुके हैं। आज हरतालिका तीज के अवसर पर सुबह से नर्मदा स्नान के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ी हुई है। महिलाएं सुबह नर्मदा तट पर पहुंची और पूजन अर्चन कर अपने व्रत का प्रारंभ किया। अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर किए जाने वाले इस व्रत में महिलाएं 24 घंटे तक निर्जला उपवास रखती हैं। रात्रि जागरण कर भगवान शिव पार्वती की आराधना करेंगी। सुहागन महिलाएं जहां पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती हैं, वहीं अविवाहित युवतियां अच्छे वर की कामना को लेकर ये व्रत करती हैं। आज हरतालिका तीज के साथ ही चतुर्थी का भी संयोग बन रहा है और प्रथम पूज्य भगवान गणपति की प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। शाम से ही भगवान गणेश की स्थापना का दौर शुरू हो जाएगा। जिला मुख्यालय सहित कस्बाई इलाकों में गणेशोत्सव को लेकर महीनों पहले से मूर्तिकार प्रतिमाओं को आकार देने में जुट गए थे। इसके साथ ही विगत कुछ दिनों से सार्वजनिक गणेश पंडालों को सजाने का दौर शुरू हो गया था, जिसे अंतिम रूप दिया जा चुका है। जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई है। राजनीतिक दलों ने चुनाव को लेकर मतदाताओं तक अपनी पहुंच बढ़ा दी है और कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पहुंच चुके हैं। जिले में 2 विधानसभा डिंडौरी और शाहपुरा है और दोनों ही अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। चुनाव को लेकर भाजपा ने शाहपुरा विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं डिंडौरी सीट पर अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। इसी तरह कांग्रेस और अन्य दलों ने दोनों सीटों पर अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर विकास मिश्रा ने विधानसभा निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता के पालन और निर्वाचन व्यय नियंत्रण को लेकर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ पिछले दिनों कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक ली। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराते हुए कहा कि निर्विघ्न, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए सभी संबंधित पक्षों का सहयोग अपेक्षित है। विगत दिवस अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में आरटीओ कार्यालय डिंडौरी में बस और ऑटो संचालकों की बैठक संपन्न हुई। आयोजित बैठक में सभी दस्तावेज वैध होने पर ही वाहनों का संचालन करने के निर्देश दिए गए। डिंडौरी जिले में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और उसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से एक प्रचार रथ भेजा गया है। ये रथ विधानसभा क्षेत्रों के गांव-गांव और नगरीय निकायों में पहुंचकर लोगों को शासन की योजनाओं से अवगत करा रहा है। जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी ने बताया कि कृषक 20 सितंबर से 5 अक्टूबर तक धान और मोटे अनाज के विक्रय के लिए अपना पंजीयन करा सकते हैं। खरीफ पंजीयन व्यवस्था को सुगम बनाया गया है। अब किसान स्वयं ही घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे। जिले में पोषण माह 2023 के दौरान समग्र पोषण पर जोर देते हुए जीवन के विभिन्न चरणों जैसे गर्भावस्था, नवजात, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दौरान पोषण आधारित संवेदीकरण गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण माह कार्यक्रम का आयोजन कर सामुदायिक सहभागिता और जन जागरूकता से पोषण व्यवहार परिवर्तन द्वारा कुपोषण उन्मूलन पर गर्भवती और धात्री महिलाओं से चर्चा की गई। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर संतोष परस्ते ने बताया कि आयुष विभाग द्वारा आयुष आपके द्वार योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा विहीन क्षेत्रों में आयुष विभाग के मानव संसाधनों द्वारा घर घर जाकर सामान्य वर्षा ऋतुजन्य बीमारियों और अन्य दैहिक विकार के निवारण के लिए आयुष औषधियों और दिनचर्या, ऋतुचर्या आदि के संबंध में जानकारी दी जा रही है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।